तो पहली बात, ये जो 8 सिद्धि है और 9 निधि है, ये हनुमान जी को माँ सीता ने वरदान में दी थी। जैसे बोला गया असवर दीन जानकी माता, यानी कि जानकी माता ने आपको ये दान में दी, आपको गिफ्ट दी। Hello and welcome back to हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 28। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के बहुत ही प्रिय व अनमोल भक्त थे और इसी कारण प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बहुत सारे वरदान दिए थे। पर वे वरदान थे कौन से? चलिए आज की चौपाई में हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कौन से वरदान दिए थे। सर, हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने कौन सी शक्तियां दी थी? रशिका, आज की चौपाई से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी के पास कौन कौन सी शक्तियां थी। आज की चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो इस चौपाई में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां थी। तो पहली बात, ये जो 8 सिद्धि है और 9 निधि है, ये हनुमान जी को माँ सीता ने वरदान में दी थी। जैसे बोला गया असवर दीन जानकी माता, यानी कि जानकी माता ने आपको ये दान में दी, आपको गिफ्ट की। तो यहाँ 2 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एक तो हमको ये बताया जा रहा है कि हनुमान जी के पास क्या क्या है, और दूसरा यहाँ पर माँ सीता को एक गॉडेस के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि माँ सीता दे रही हैं शक्तियाँ किसको? हनुमान जी को। तो यानी कि यहाँ पर जो माँ सीता हैं वो भी एक शक्ति के रूप में प्रेजेंट की गई हैं, और उन्होंने ही ये ब्लेसिंग दी हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को वो क्या मानती हैं? अपना पुत्र मानती हैं। तो उन्होंने 8 प्रकार की सिद्धियों का दान और 9 निधियों का दान हनुमान जी को दिया। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त हनुमान जी की साधना करते हैं, तो हनुमान जी के पास ये फ्रीडम है। माँ सीता ने उनको ये वरदान दिया कि जो 8 प्रकार की आपकी सिद्धियां हैं और 9 निधियां, ये आप किसी को भी दे सकते हो, ये आपको देने का अधिकार है। तो जो भी भक्त हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी को प्रसन्न करता है, ऐसा लोगों का मानना है कि वो हनुमान जी से फिर 8 सिद्धि और 9 निधियों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि देखिए ये मुश्किल है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव का अवतार हैं, तो वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर हम उस दौर की भी बात करें जो कभी सतयुग रहा और जहाँ पर बड़े बड़े योगी और तपस्वी रहते थे, उस समय भी बहुत रेयर लोग मिलेंगे जिनके पास ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ, 9 प्रकार की निधियाँ होंगी। हनुमान जी हैं, उसके अलावा बहुत कम मिलेंगे। कलयुग में ये ऑलमोस्ट असंभव है, बट फिर भी ये माँ सीता का आशीर्वाद है। वो हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं और पुत्र रूप में उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया अपने पुत्र हनुमान को कि आप चाहो तो ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आप किसी को भी दे सकते हो। तो अक्सर लोग जो इन चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं वो हनुमान जी की साधना करते हैं। सर, इसमें एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा सिद्धि और निधि का? देखिए, निधि का मतलब हो गया कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो निधियां तो यूं पर समझ लीजिए कि जो आपके रत्न हो गए, सोना चांदी हो गया, धन दौलत हो गई, ये हम इसको निधि बोलते हैं। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं। तो चलिए देखते हैं ये 8 प्रकार की सिद्धियां कौन सी हैं जो हनुमान जी के पास थी। जैसे कि हम जानते हैं कि हनुमान जी जो अपने आकार को बड़ा कर सकते थे। जब उन्होंने समुद्र को लांघा तो उन्होंने अपना आकार बड़ा करके सिंहिका नाम की राक्षसी का वध किया। और साथ में हमने ये भी देखा कि हनुमान जी अपने आकार को छोटा कर सकते थे, तो ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। फिर हमने ये देखा कि हनुमान जी जब चाहते थे अपने शरीर को भारी कर सकते थे। जैसे जब भीम को अहंकार हुआ अपने बल के ऊपर, तो उन्होंने अपना वानर रूप में अपनी पूंछ का इतना वजन कर लिया कि भीम से वो उठाई नहीं गई। ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। हनुमान जी अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर लेते थे, इसलिए वो कहीं भी आकाश में उड़कर चले जाते थे। ये भी एक प्रकार की सिद्धि है। हनुमान जी कहीं पर भी, चाहे वो पाताल हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, तीनों लोक में कभी भी आ जा सकते थे। ये सब सिद्धियां होती हैं जो अक्सर योगी लोग अपनी तपस्या से इनको प्राप्त करते हैं। तो चलिए इनके नाम देख लेते हैं कि ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती कौन सी हैं। तो ऋषिकेश में जो पहली सिद्धि है उसको हम अणिमा बोलते हैं। अणिमा अर्थात व्यक्ति में ये ताकत होती है कि वो अपने आप को छोटे रूप में परिवर्तित कर लेता है। दूसरी सिद्धि को हम लोग महिमा बोलते हैं। महिमा में जो व्यक्ति है वो अपने रूप को बड़ा कर सकता है। तो हनुमान जी जब चाहें अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे।
और तीसरी होती है गरिमा। गरिमा यानी कि अपने शरीर को भारी बना लेना, जैसा कि हमने पहले बोला कि उन्होंने अपनी पूंछ का वजन बढ़ा लिया ताकि वो भीम का घमंड तोड़ सकें। और चौथी होती है लघिमा, जिसमें आप अपने शरीर को बहुत हल्का कर लेते हो। पांचवी होती है प्राप्ति। प्राप्ति यानी कि आप में ये ताकत होती है कि आप जिस चीज़ को चाहो उसको प्राप्त कर सकते हो। और छठी होती है प्राकामय। प्राकामय का मतलब होता है कि आप अपने तीनों नभ, आकाश हो गया, जल हो गया, थल हो गया, इसमें आ जा सकते हो। और सातवीं सिद्धि होती है ईष्ट की सिद्धि। इसका मतलब है जो ईश्वर पर शासन करे, यानी कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, सब पर नियंत्रण रख सकता है और दूसरे के ऊपर भी कर सकता है। और आठवीं होती है वशित्व। वशित्व यानी कि जो किसी को भी अपने वश में कर ले। तो हनुमान जी के पास ये 8 प्रकार की सिद्धियां थी। और इसी प्रकार से हमारी जितनी भी निधियां आती हैं, जिसमें सोना, चांदी, गहने, नवरत्न, ये सब भी हनुमान जी के पास थे। और वो सक्षम थे कि वो ये किसी को भी दे सकते थे, क्योंकि ये सब उनको माँ सीता जी ने वरदान के रूप में दिया था। सर, जैसे आपने बताया कि हनुमान जी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, जिसमें से एक सिद्धि थी कि वो अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे, उस बहुत ज़्यादा भारी कर लेते थे। तो अगर कोई हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आज की डेट में करता है, तो इज़ इट पॉसिबल कि उसके पास भी सारी सिद्धियां आ जाए? देखो, जो ये वर्ड्स हैं सिद्धि और निधि, ये नेचुरली हर किसी को फैसिनेट करती हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास कोई दैवीय शक्ति आ जाए। लेकिन जब हम आज के जीवन को देखते हैं और कलयुग को देखते हैं और जिस तरह से हम लोग अनस्टेबल हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल सा है इस चीज़ को मान लेना कि आपने किया और आपको ये मिल गई। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिल सकती, लेकिन वो जो कैपेबिलिटी चाहिए उसको पाने की, और जो वो तपस्या चाहिए, जो साधना चाहिए, जो प्योरिटी चाहिए, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि शायद आज के दौर में उसको कोई कर ही ना पाए। और देने वाला तो देना भी चाहेगा, लेकिन देगा कब? जब कैंडिडेट वर्दी होगा, डिजर्विंग होगा। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि हनुमान जी ये दे सकते हैं। लेकिन इस बात में कन्फर्म हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर पे, आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये डिज़र्व करेगा और हनुमान जी उसको बोलेंगे कि तू इसको ले ले। तो मैं तो इसको ऐसा मानता हूँ कि ये जितनी भी सिद्धियों की हमने बात की, अगर हम उसको वार्तालाप में देखें तो इसको ऐसा मान लीजिए कि हमको ये सीखना चाहिए हनुमान जी से भी कि हमको कब विशालकाय रूप लेना। तो विशालकाय रूप का मतलब ये हो गया कि आपको मनोवैज्ञानिक तौर से आपको एक वॉरियर के स्थान पे खड़ा होना है, और जो मुश्किलें आ रही हैं उनके आगे विशाल रूप में खड़े हो जाओ, उनसे लड़ो। तो एक तरह से आपने बड़े होने की सिद्धि प्राप्त कर ली। सेकेंड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप डील कर रहे हैं तो कहाँ पर आपको छोटा होना है, क्योंकि हमेशा काम बड़ा होकर नहीं होते हैं, काम छोटा होकर भी होते हैं। तो अगर आप छोटा होना सीख गए तो आपके पास ये सिद्धि भी आ गई है। अगर आप मेहनत से, पॉजिटिव थॉट से, फोकस्ड होकर चीज़ों को सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके अंदर एक ज़िद है किसी चीज़ को पाने की, क्लैरिटी है, और आप एक स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो, तो आप उसको प्राप्त भी कर लेते हो। तो ये प्राप्त करने की सिद्धि भी आपके ऊपर आ जाती है। आपका व्यक्तित्व अगर चुंबकीय है, आपकी बातचीत करने की शैली अगर सुंदर है, आपका भाव प्रिय है, तो जब आप लोगों से मिलेंगे तो वेरी ऑब्वियस वो आपके वश में भी हो जाएंगे। तो वश करने की ताकत भी आपके अंदर आ सकती है, प्रोवाइडेड आप इन सारी चीज़ों को समझें और हनुमान जी के चरित्र को फॉलो करें और उनके आचरण को अपनाने की कोशिश करें। हाँ, रही बात इस शक्ति की कि भाई प्रैक्टिकली आप अपने शरीर को ऊपर तक ले जाओ और इतना बड़ा कर दो कि आप भाई गगनचुंबी इमारत के बराबर खड़े हो जाओ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में इतनी काबिलियत किसी भी व्यक्ति में नहीं होगी कि उसको हनुमान जी ये ताकत दें। लेकिन हाँ, ये वरदान माँ सीता ने हनुमान जी को दिया है। तो अगर इसको 2 हिस्सों में बांटूं तो एक सवाल, क्या हनुमान जी दे सकते हैं? आंसर यस। क्या हमको मिलेगा? आंसर नो। सीधा सीधा नो, इसलिए क्योंकि भैया अपने में उतनी दम नहीं है और ना ही हम उतने वो हैं। और अगर हम इसको ऐसा देखें भी तो आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि हमको बड़ा रूप लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ना तो वैसे भाई हनुमान जी को जब लड़ना था तो रावण से लड़ना था, राक्षसों से लड़ना था, उस समय उनकी जो शक्तियाँ थी वो अलग थी, तो उसमें हनुमान जी को भी उसका प्रयोग करना था। अगर हम आज के दौर पे देखें तो आज के दौर में आदमी अपने शरीर को बड़ा नहीं कर रहा है, ना ही अपने शरीर को छोटा करता है। हम अब जिस भी उम्र में, हमने आज तक किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तो मैं इसको इस रूप में लेता हूँ, अपने व्यवहारिक रूप में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है।
वेल फ्रेंड्स, इस चौपाई में हमने देखा हनुमान जी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, और यदि हम भी हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, उनके व्यवहार को फॉलो करते हैं और हम समझ जाते हैं कि कब हमें बड़ा होना है, कब हमें छोटा होना है, तो हम भी अपनी पर्सनालिटी को डायनामिक कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना सकते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हनुमान चालीसा को पढ़िए, उसका नित्य पाठ ज़रूर करिए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।